गुड मॉर्निंग फ्रेंड। हम लोग पिछले क्लास में संवैधानिक विकास पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान सभा। तो संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के संस्तुति के आधार पे होता है। और कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? तो 3 सदस्य थे, क्रिप्स, लॉरेंस और अलेक्जेंडर। और जो कैबिनेट मिशन था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो पैंथिक लॉरेंस थे। तो कैबिनेट मिशन के संस्तुति के आधार पे संविधान सभा का गठन किया जाता है। लेकिन उससे भी पहले 1924 में ही एक स्वराज्य पार्टी थी जिसने संविधान सभा की मांग की थी। तो यहाँ कहा जाता है संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? तो स्वराज पार्टी 1924 में दिया था। इसको भी याद रखेंगे। तो इसके लिए फिर चुनाव हुआ, संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ। चुनाव जुलाई 1946 में हुआ, जिसमें के 389 सीट फिक्स की गई थी, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांत के लिए, 4 चीफ कमिश्नरी के लिए और 93 देसी रियासत के लिए। तो टोटल 389 सीट इसमें जो है कि व्यवस्था की गई थी, जिसमें कि 292 किसके लिए था? तो ब्रिटिश प्रांत के लिए, 4 चीफ कमिश्नरी के लिए और 93 देसी रियासतों के लिए थी। और ये जो सीट का आवंटन हुआ था, ये 10 लाख की आबादी पर एक सीट का आवंटन किया गया था। चुनाव जुलाई 1946 में होता है, जिसमें कि 296 सदस्य के लिए चुनाव होता है। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं हम लोग 292 + 4, तो ये 296 सदस्य के लिए चुनाव होता है। देसी रियासत से जो है कि मनोनीत करके भेजा जाता है। तो इसमें एक देसी रियासत ऐसी थी जिसने संविधान सभा में शामिल नहीं हुआ था, वो है हैदराबाद। हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जो संविधान सभा में भाग नहीं ली थी। बाकी सभी देसी रियासत भी इसमें भाग ली थी। चुनाव होने के बाद जब चुनाव हुआ तो इसमें कांग्रेस को 208 सीट मिली, मुस्लिम लीग को 73 सीट और 15 निर्दलीय अन्य लोग जीते थे। कांग्रेस को 208 सीट मिला तो मुस्लिम लीग को 73, इसको याद रखेंगे। उसके बाद देखेंगे हम लोग कि संविधान, जब चुनाव हो गया, संविधान सभा का गठन हो गया, तो अब संविधान सभा की बैठक स्टार्ट होगी। तो इसकी प्रथम बैठक जो है वो 9 दिसंबर 1946 को होती है, न्यू दिल्ली चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पुस्तकालय भवन में इसकी प्रथम बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को। और उसी में अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को चुना जाता है। तो अस्थायी सदस्य जो अध्यक्ष है, उस टाइम से ये लगातार देखने को मिलता है, प्रोटेम स्पीकर जिसको कहते हैं, जो कि नए लोकसभा के गठन के होने पर जो है कि अस्थायी रूप से जो है कि प्रोटेम स्पीकर को बनाया जाता है। और प्रोटेम स्पीकर का काम सिर्फ इतना सा होता है कि सभी सदस्यों को वो जो है कि शपथ दिलाते हैं और उसके बाद जो है कि अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। उसके बाद देखेंगे हम लोग कि 11 दिसंबर 1946 को अध्यक्ष यानी कि अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है। तो 9 दिसंबर को पहली बैठक होती है, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा साहब को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। फिर 9 के बाद 11 दिसंबर को एक बैठक होती है, दूसरी बैठक, जिसमें राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है। और इसके उपाध्यक्ष थे HC मुखर्जी और VT कृष्णमचारी, ये 2 उपाध्यक्ष थे। तो अध्यक्ष तो कई बार पूछा जा चुका है, उपाध्यक्ष को भी याद रखेंगे, हो सकता है ये क्वेश्चन बन जाए। तो संविधान सभा की कार्यवाही जो है ये 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देशिका प्रस्ताव के बाद शुरू होती है। तो पहली बैठक हम लोग देखें 9 दिसंबर, दूसरी 11 दिसंबर, तीसरी 13 दिसंबर, 2 दिन का प्लस हो रहा है, इसको इस तरह से याद रखेंगे। तो 13 दिसंबर को जो है जवाहरलाल नेहरू साहब के द्वारा उद्देशिका प्रस्ताव प्रस्तावित किया जाता है और फिर इसी के साथ जो है कि संविधान सभा का कार्यवाही प्रारंभ हो जाता है। और ये जो 13 दिसंबर 1946 को उद्देशिका प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था, ये 22 जनवरी 1947 को स्वीकृति इसको मिल जाता है। तो 22 जनवरी 1947 को उसको स्वीकृति दे दिया जाता है। और उसके बाद विभिन्न समितियां बनाई गई, जो समितियां यहाँ पर देख रहे हैं हमने लिखा है, इसको अभी याद करने की कोशिश करेंगे। अब मुस्लिम लीग ने जो है कि संविधान सभा का बहिष्कार किया और पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा के गठन का मांग करना शुरू कर दिया था। तो ये था यहाँ पे। अब फिर देखेंगे हम लोग कि 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन होता है। ये प्रारूप समिति जो है कि
इसमें 7 सदस्य थे प्रारूप समिति में, जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो बी आर अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। तो इसमें 7 सदस्य का नाम याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में इसके सदस्य है पूछ दिया जाता है क्वेश्चन, कई एग्जाम में पूछा गया है इसमें से कौन सा जो है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। 4 ऑप्शन दे दिया जाता है, इसलिए इसको याद रखेंगे सभी का नाम। तो इसमें भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे। इसके अलावा इस तरह से शॉर्ट में याद रखेंगे, आयंगर, अय्यर, सादतुल्ला, उसके अलावा मुंशी, डीपी खेतान, एन माधवराव। तो पहला इसके अध्यक्ष थे अंबेडकर जी, उसके बाद आयंगर, अय्यर, मुंशी, हिदायतुल्ला। यहाँ तक आसानी से याद रहेगा। फिर आते हैं छठा सदस्य इसमें माधवराव और डीपी खेतान। तो माधवराव के जगह पे आता है बाद में फिर बीएल मित्र, और डीपी खेतान के जगह पे इनकी मृत्यु हो जाने पे टीटी कृष्णाचार्य को इसका सदस्य बनाया जाता है। तो ये थे प्रारूप समिति के 7 सदस्य, जिसको याद रखने की कोशिश करेंगे। ये 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ। ये भी दरोगा में पूछ दिया गया है कि प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था। तो इसमें जितने भी पॉइंट हैं सभी इंपोर्टेंट हैं, सभी को याद रखेंगे एग्जाम व्यू से। और हम बता दें कि अभी जो बिहार पुलिस का नोटिफिकेशन आया, फॉर्म भरा जा रहा है ना, और लगभग 100 दिन से भी ज़्यादा समय है उसके एग्ज़ाम में, बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में। तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि एग्ज़ाम से पहले पहले जो है कि हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस सभी को कंप्लीट कराया जाए यहाँ पे। और इतना तो हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, चाहे वो आपको पॉलिटी का पढ़ाया जा रहा है, चाहे साइंस का पढ़ाया जा रहा है, तो बिहार पुलिस, बिहार दरोगा का क्वेश्चन इससे बाहर नहीं रहेगा। इसके आप लोग जो है कि विश्वास कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। प्रारूप समिति जो कि 29 अगस्त 1947 को बना, प्रारूप समिति ने 21 फरवरी 1948 को अपनी रिपोर्ट पेश की संविधान सभा में। तो बनी थी 29 अगस्त 1947 को और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की 21 फरवरी 1948 को। और हम लोग जो यहाँ पे देखे थे कि 13 दिसंबर को उद्देशिका प्रस्ताव के प्रस्तावित करने के साथ ही संविधान सभा का कार्य प्रारंभ हो जाता है। उसके लिए फिर बहुत सारे समितियां बनाई जाती है, अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग समितियां बनाई जाती है। जो यहाँ पे दिया गया है, इस संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो पटेल साहब थे। उसके बाद प्रारूप समिति भीमराव अंबेडकर थे, जो हम लोग ऊपर देखे हैं। और संघीय शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक के लिए सलाहकार समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद साहब थे। राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तटस्थ समिति के अध्यक्ष भी राजेंद्र प्रसाद साहब थे। ये समिति से भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि किस समिति के अध्यक्ष कौन थे, इसलिए इसको भी याद रखने की कोशिश करेंगे। संचालन समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तटस्थ समिति राजेंद्र प्रसाद। प्रक्रिया समिति राजेंद्र प्रसाद। और संघीय संबंधी कोई भी समिति आएगा तो उसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। और प्रांतीय संबंधित कोई भी समिति है उसके अध्यक्ष जो है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसको भी याद रखेंगे। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या जो है 15 थी। महिलाओं की संख्या कितनी थी संविधान सभा में? तो 15 थी। और देश विभाजन के बाद 31 अक्टूबर 1947 को संविधान सभा का पुनर्गठन होता है और इसमें कुल सदस्य की संख्या 299 निर्धारित की जाती है। तो देश विभाजन के बाद अभी हम लोग देखे थे कि संविधान सभा में कितने सदस्य निर्धारित किए जा रहे हैं? तो 389। लेकिन देश बंटवारा के बाद ये 389 की जगह पर कितना हो जाता है? 299 सदस्य हो जाते हैं। और इसमें 229 सदस्य जो है ये थे प्रांतों के लिए और 7 जो थे ये थे देशी रियासतों के लिए। तो ये था हम लोगों का संविधान सभा के इम्पोर्टेंट पॉइंट। और फिर इसके आगे देखते हैं हम लोग। तो हम लोग देखे प्रारूप समिति ने 21 फरवरी 1948 को अपनी रिपोर्ट पेश की थी। तो प्रारूप समिति की रिपोर्ट पेश करने के बाद जो है कि संविधान सभा द्वारा बैठक बुलाई जाती है इस पर विचार विमर्श करने के लिए, संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए। तो उसके लिए प्रथम वाचन जो होता है वो 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक चलता है, प्रथम वाचन। और फिर दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चलता है। और फिर तीसरा वाचन जो है ये 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चलता है। तो ये 3 सेशन होता है
जिसमें कि 26 नवंबर 1949 ये जो तीसरा वाचन है 26 नवंबर 1949 तक चलता है और 26 नवंबर को ही जो है कि संविधान सभा द्वारा संविधान को पास कर दिया जाता है और कुछ आर्टिकल जो है कि नागरिकता, राष्ट्रपति की शक्ति जैसे आर्टिकल 15 आर्टिकल को संविधान सभा द्वारा इसी दिन लागू कर दिया जाता है और बाकी जो आर्टिकल हैं, बाकी जो संविधान है उसको 26 जनवरी 1950 को लागू किया जाता है। संविधान सभा की अंतिम बैठक अगर पूछे तो संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 की हुई थी और 24 जनवरी 1950 को ही राजेंद्र प्रसाद साहब को देश का राष्ट्रपति जो है कि चुन लिया गया था और उसके अलावा राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था। अब उसके राष्ट्रगान, राष्ट्रीय गीत को भी अपनाया गया था जो है कि 24 जनवरी 1950 को। लेकिन राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? तो राष्ट्रीय ध्वज को जो है अपनाया गया था ये था 22 जुलाई 1947 को। तो ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है, राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। मूल संविधान का सौंदर्यीकरण और सजावट का काम कौन किया था? ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बीपीएससी दरोगा में दोनों में पूछा गया क्वेश्चन है ये कि मूल संविधान के सौंदर्यीकरण और सजावट का कार्य शांति निकेतन के कलाकारों ने किया था, जिसमें नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा प्रमुख थे। इनका नाम भी पूछ लिया जाता है, इसको याद रखेंगे। और हिंदी संस्करण का सुलेखन जो है ये बसंत कृष्ण वैद साहब ने किया था। हिंदी संस्करण का सुलेखन, तो हिंदी संस्करण का सुलेखन बसंत कृष्ण वैद ने किया था। और HBR आयंगर को संविधान सभा का सचिव बनाया गया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, VVI है, इसको याद रखेंगे क्योंकि संविधान सभा का अध्यक्ष कई बार पूछ चुका है एग्जाम में, तो हो सकता है इसके बार सचिव पूछ दे। तो संविधान सभा के जो सचिव बनाए गए थे वो किसको बनाए गए थे? तो HBR आयंगर को बनाया गया था। उसके बाद स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947 को देखेंगे हम लोग। इससे पहले देखे थे कि जब संविधान सभा का गठन होता है तो अलग अलग समितियां अलग अलग कार्य के लिए बनाए जाते हैं। यहाँ पे स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल बनता है और ये मंत्री और विभाग एक दूसरे से रिलेट करके इसको याद करने की कोशिश करेंगे। जो पीछे हम लोग पढ़े थे उसी से रिलेट करके इसको याद कर सकते हैं। नेहरू साहब के पास क्या था? तो ये प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रमंडल और विदेशी मामले नेहरू जी के ही मंत्रालय में था। उसके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में गृह, सूचना, राज्य मामलों के मंत्री थे। तो राज्य मंत्री के हो या फिर गृह सूचना मंत्री हो, वो कौन थे? पटेल साहब थे। और राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री बने। अबुल कलाम आजाद साहब को शिक्षा मंत्री बनाया गया और जॉन मिथाई को रेलवे एवं परिवहन विभाग दिया गया और अंबेडकर जी को विधि मंत्री बनाया गया। स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल में विधि मंत्री कौन था? ये क्वेश्चन पूछा गया है। और बलदेव सिंह को रक्षा मंत्री बनाया गया था और राजकुमारी अमृत कौर को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया था और सन्मुखम शेट्टी को वित्त मंत्री बनाया गया था। तो ये कुछ मंत्रालय हैं और उसके मंत्री हैं जो कि स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल है। तो स्वतंत्र भारत के पहला मंत्रिमंडल से विभाग दे दिया जाता है और मंत्री कौन थे पूछ लिया जाता है, इसलिए इसको याद रखने की कोशिश करेंगे। तो विदेशी मामले जैसे प्रधानमंत्री है तो राष्ट्रमंडल हो, विदेशी मामला हो, सब उसी के हैंड में आएगा, तो जवाहरलाल नेहरू साहब हो जाएंगे। उसके अलावा राज्य मंत्री की बात करें, राज्य से रिलेटेड कोई भी कार्य हो, गृह सूचना हो, तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की मंत्री जो थे उसके अंडर में आएगा। उसके अलावा जो राजेंद्र प्रसाद हमारे बिहार से थे, इसलिए इसको भी याद रखेंगे, बिहार के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो राजेंद्र प्रसाद साहब को क्या बनाया गया था? तो खाद्य एवं कृषि मंत्री बनाया गया था और अबुल कलाम आजाद साहब को शिक्षा मंत्री बनाया गया था। तो ये सबको याद रखेंगे। इसके आगे का क्लास फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, इसके आगे का जो भी प्रावधान है। धन्यवाद।